था दूसरा चंद्रग्रहण। लगभग देश भर के सभी शहरों में ये चंद्रग्रहण नजर आएगा। ऐसे में ये साल का आखिरी और दूसरा जो चंद्रग्रहण है ये भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके चलते 9 घंटे पहले ही इसका सूतककाल शुरू हो जाएगा। भारत के किन किन शहरों में आप चंद्रग्रहण देख पाएंगे, किस किस टाइम पर, ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा भी चंद्रग्रहण के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी देखेंगे। दोस्तों, चंद्रग्रहण के कारण कल रविवार को कई जगहों पर मंदिरों वगैरह में कपाट बंद रहेंगे, दर्शन बंद रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी कल आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। चंद्रग्रहण लगने पर नहीं चलेगा प्रसादी। शयन आरती के बाद पट भी बंद होंगे। भाद्रपद पूर्णिमा के मौके पर खग्रास चंद्रग्रहण लग रहा है, तो यूपी काशी के मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी दोपहर से ही लेकर परसों 8 सितंबर तक भोर तक दर्शन बंद रहेंगे। चंद्रग्रहण के कारण राजस्थान शनि महाराज आली मंदिर के पट भी बंद रहेंगे। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में जोगनिया माता मंदिर में भी दर्शन बंद रखे जाएंगे। दोपहर 12:50 से लेकर रात 2:30 बजे तक ग्रहण का समय रहेगा। और चंद्रग्रहण के ही चलते आज गणपति विसर्जन के मौके पर भी गणपति बप्पा मोरिया को जल्दी विदाई देने लग गए लोग। कान में अपनी मनोकामना कहकर विदा किया गणपति जी को। तो ये तो चंद्रग्रहण के दौरान माहौल रहने वाला है, लेकिन चंद्रग्रहण से पहले आपको पता होगा बाढ़ और भूस्खलन का भी कहर देखा जाएगा। देश भर के कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आई हुई है और इस बार के चंद्रग्रहण का प्रभाव भारत और विदेश की भौगोलिक स्थितियों पर भी देखने को मिलेगा। ज्योतिषविद राजकुमार शास्त्री के मुताबिक जब भी किसी पूर्णिमा तिथि पर चंद्रग्रहण लगता है तो वह ज्योतिष के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि पर राहु और चंद्रमा का योग चंद्रग्रहण की स्थिति पैदा करता है, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में भी वर्णित है। जब भी ऐसे ग्रहों की स्थिति का निर्माण होता है तो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की प्रबल संभावनाएं रहती है। हाल ही में आपको पता होगा अफगानिस्तान में भूकंप आया था, 2,500 के लगभग लोग मर गए थे। भारत के भी कई राज्यों में इस भूकंप के झटके लगे थे। कई जगहों पर भारत में बाढ़ वगैरह भी आई हुई है। कई राज्यों में अभी गंभीर हालात चल रहे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह में। राइट, ऐसे में ये चंद्रग्रहण का प्रभाव कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पहले से ही देखने को मिल रहा है। और अब देखिए चंद्रग्रहण का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा। 7 सितंबर को जो एक खग्रास चंद्रग्रहण लगने वाला है ये कल रात 9:57 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात में 1:27 तक होगा चंद्रग्रहण। इसका मोक्ष रहेगा और वीरल छाया से निर्गम रात 2:30 बजे तक रहेगा। और क्योंकि आपको पता होगा चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, तो ये सूतक काल कल दोपहर 12:50 से शुरू हो जाएगा। और सूतक काल के दौरान से लेकर चंद्रग्रहण के समापन तक मंदिरों के पट वगैरह बंद रहेंगे। ग्रहण पर राशियों के प्रभाव की अगर बात करें तो मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी रहने वाला है। वहीं मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वाले लोगों को मध्यम फल देगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए भी ये सामान्य फलदायी रहेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इससे सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा को पृथ्वी की छाया पूरी तरह से ढक लेती है, इसलिए चांद की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती और हमें चांद ढका हुआ सा फीका धुंधला सा दिखाई। समझ रहे हो? इसी खगोलीय घटना को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। और वैसे आध्यात्मिक मान्यताओं के मुताबिक